हाय वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। अ क्लोज द वुडन बॉक्स, एक क्लोज वुडन बॉक्स है, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लंबाई है ये, और 65 सेंटीमीटर वाइड है। तो ये वाइडनेस आपका दिया हुआ है 65 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर हाइट है ये। ओके, इज मेड ऑफ 2.5 सेंटीमीटर थिक वुड। तो हमें ये बना हुआ है 2.5 सेंटीमीटर थिक वुड से, मतलब कि ये जो मोटाई होगी यहाँ पे और ये जो मोटाई होगी हर जगह, यहाँ भी मोटाई वही होगी, यहाँ भी मोटाई वही होगी। तो हर जगह यहाँ भी मोटाई वही होगी जो यहाँ पे होगी। ठीक है, यहाँ पे जो मोटाई होगी वही यहाँ पे होगी, और सारे के सारे जो थिकनेस है वो 2.5 सेंटीमीटर है। ओके, तो कह रहे हैं फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स। तो हमें क्या कर रहा है, कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स निकालना है। कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स मीन्स, यदि आप 23 क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता होगा कि कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स ठीक वही होता है जो इसके अंदर का खाली स्पेस होता है। एम्प्टी स्पेस ऑफ दिस बॉक्स इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ दिस बॉक्स। मीन्स हम वाटर का कितना वॉल्यूम जो है इसमें भर सकते हैं, तो वाटर उतना ही भर पाएंगे जितना एम्प्टी स्पेस है कि नहीं। तो उसी को बोलते हैं कैपेसिटी। ठीक है, माने इसकी योग्यता क्या है, कितनी माने कितना क्षमता है किसी भी सब्सटेंस को अपने अंदर रखने की, कितना रख सकता है, तो वो उतना ही रखेगा ना जितना इसका खाली स्पेस होगा, एम्प्टी स्पेस होगा। तो मतलब इंटरनल वॉल्यूम के बराबर होता है आपका कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स। तो हम पहले ये निकालेंगे, और हमें वेट भी निकालना है वुड का, माने कि वुड कितना इसमें है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस करने के बाद जो वुड का वॉल्यूम आएगा उस वॉल्यूम में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर ग्राम से। ओके, जितना मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितना होगा उतना से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली हम लिख लिए यहाँ पर एक्सटर्नल लेंथ इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल वॉल्यूम ब्रेथ इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल हाइट इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। ओके, तो अब यहाँ के बाद हम निकालना चाहते हैं एक्सटर्नल वॉल्यूम। तो हमारा होगा एक्सटर्नल वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्सटर्नल लेंथ मीन्स 80, एक्सटर्नल ब्रेथ मीन्स 65, एक्सटर्नल हाइट मीन्स 45। इन तीनों का यदि मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आएगा क्या, वेरी लेंथी मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 2,34,000 ओके 0.23 इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इतना जो है एक्सटर्नल वॉल्यूम आ गया। हमें कैपेसिटी अभी निकालनी है तो उसके लिए इंटरनल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और इंटरनल वॉल्यूम निकालने के लिए हमें इंटरनल हाइट लेंथ ब्रेथ चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इंटरनल लेंथ। तो इंटरनल लेंथ जो होता है वो एक्सटर्नल लेंथ से, एक्सटर्नल लेंथ में माइनस कर देते हैं 2 टाइम्स करके। हम इसकी जो थिकनेस है ना, जो वॉल की थिकनेस है, वुड की जो थिकनेस है, थिकनेस कितनी है 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 को, क्योंकि दोनों तरफ का हमें सेपरेट करना होता है। ओके, तो हमारा हो जाएगा ये 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 5 यहाँ पे आ जाएगा, 2.5 इंटू 2 मतलब कि 5 आ जाएगा, 5 माइनस करेंगे मिलेगा 75। वैसे ही मतलब 5 सब में करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है क्लोज्ड वुडन बॉक्स दिया हुआ है। क्लोज मतलब कि हर जो 6 फेसेस इसके हैं सबके सब जो है क्लोज्ड हैं। ठीक है, तो क्लोज जब होगा तो उसको उसमें जो है हाइट सब में जो है, सब में से हमें 2 इंटू करके 2.5 को माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो अब इंटरनल हम निकाल लेते हैं ब्रेथ। इंटरनल ब्रेथ आ जाएगा 65 में से माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे 2 टाइम्स करेंगे 2.5 में से। मैं आपको विजुअली यहाँ पे दिखा दूँ, जैसे कि हमारा ब्रेथ यही है, तो इंटरनल निकालना होगा इंटरनल। तो बाहर वाले में से ये जो मोटाई इसकी होगी, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को घटाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसलिए हम 2 टाइम्स कर रहे हैं 2.5 में। तो ये आ गया हमारा 60 सेंटीमीटर, राइट। अब जो है इंटरनल हाइट निकालनी है। इंटरनल हाइट इक्वल टू हो जाएगा 45 एक्सटर्नल हाइट माइनस 2 टाइम्स इसमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये ओपन नहीं है, क्लोज्ड है। ठीक है, तो क्लोज्ड है तो हमें यहाँ देखिए ये हाइट जब निकालेंगे तो इधर ये वाली मोटाई और ये वाली मोटाई, दोनों मोटाई को घटाना पड़ेगा। तो इसलिए हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 40 आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर, राइट। मतलब कुल मिलाकर के हम सभी लेंथ ब्रेथ और हाइट में से 5 सेंटीमीटर का घटा देंगे, यदि माइनस कर देंगे तो हमारा इंटरनल लेंथ ब्रेथ हाइट आ जाएगा। ओके, अब ये आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटी निकाल सकते हैं। अब यहाँ से निकाल सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ
वुडन बॉक्स, यहाँ डी लिखना जरूरी था, कैपेसिटी ऑफ द वुडन बॉक्स इज इक्वल टू इंटरनल वॉल्यूम, इंटरनल वॉल्यूम ऑफ बिग बॉक्स। ओके, तो इंटरनल वॉल्यूम मीन्स इंटरनल लेंथ, इंटरनल ब्रेथ, इंटरनल हाइट। तो लेंथ कितना है 75, 60 ब्रेथ है और ये हो गया 40 हाइट। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 4 जा 24, ये हो जाएगा 75 इंटू 24 डबल जीरोज। अब यहाँ फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आपका 180,123 मीन्स 1,80,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका क्या है आपका कैपेसिटी ऑफ द वुडन बॉक्स। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, और भी कुछ निकालना है, इट्स वेट। हमें निकालना है कि उसका वेट कितना होगा। तो वेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वुड का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वुड के वॉल्यूम को निकालने के लिए हमें एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आपको दिखाने के लिए इसको नीचे कर लेते हैं ताकि आपको दिखता रहे। ओके राइट, चलिए तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वुड पहले निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पर माइनस यदि करते हैं तो एक्सटर्नल वॉल्यूम आपका है यहाँ पर 2 3 4 एंड ट्रिपल जीरोज, इसमें से माइनस करना पड़ेगा 1,80,000 को। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा आपका 54,000 इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारा है वुड है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि वेट निकालने का कंडीशन यहाँ पर है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड वेज 8 ग्राम। तो अब ये बताइए 100 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है 8 ग्राम है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा सोचिए। तो हमारा दिया हुआ है कि सिंस 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड वेज 8 ग्राम। सोचिए यदि 100 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो क्या है 8 ग्राम है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड वेज कितना होगा, 100 से डिवाइड कर देंगे। हमारा यहाँ लगा रहे हैं क्या, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। ठीक है, इतना ग्राम हो जाएगा 8/100 ग्राम। तो इतना ग्राम आ गया। तो अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का हमने वॉल्यूम वेट निकाल लिया, तो हम इतने सेंटीमीटर क्यूब का भी निकाल सकते हैं, है ना। तो अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे से, तो निकल जाएगा ग्राम में क्या आ जाएगा वेट, लेकिन हमें निकालना पड़ेगा केजी में ताकि अच्छे से निकले। चलिए हम इसको लिख लेते हैं, और यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। ओके, और इसलिए क्या होगा, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं 54,000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड विल वे, मतलब इसका जो भार होगा इसका इतना होगा। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यही होता है यूनिटरी मेथड, है ना, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू पता है तो समथिंग बिगर का हम वैल्यू मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो इतना का मल्टीप्लाई कर देंगे इतना से 8/100 राइट। तो ये दोनों जीरो कट गया, ये दोनों जीरो कट गया, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आएगा वो आएगा 4,320 ग्राम राइट। लेकिन हमें इसे केजी में बदलना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 जीरोज हैं, तो यहाँ से डेसिमल जो है 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स ये फाइनली आ जाएगा 4.320 kg राइट। तो इतना हो गया आंसर आपका वेट ऑफ द बॉक्स। थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके नाउ, ओके तो ये रहा आपका सॉल्यूशन।
यदि कोई भी डाउट होता है इसमें तो बिल्कुल आप बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल बिल्कुल। अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे हमेशा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।